जय हिंद साथियों। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अग्निवीर इंडियन आर्मी के पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर को इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर दोस्तों जीडी का है, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जीडी के साथ ट्रेडमैन, क्लर्क, एसकेटी, नर्सिंग असिस्टेंट सबकी वीडियो मिलेगी और आर्मी भर्ती की सभी अपडेट यहाँ पे दी जाती है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। पहला प्रश्न पूछा था दोस्तों, उसमें मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। दोस्तों इसमें ऑप्शन सी में है बृहदत्त, जो कि आपके सही जवाब है। नेक्स्ट था एनएफडी निम्न में से किससे संबंधित है, ठीक है। इसका दोस्तों ऑप्शन बी कृषि विपणन सही जवाब है। तीसरा है दोस्तों भारत की समुद्री सीमा कुल कितने राज्यों को स्पर्श करती है। ये भारत की पूछी है दोस्तों, तो इसमें 9 हो जाएगा, 9, जिससे आप देख लीजिए गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है आपका, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये आपके 9 स्टेट हो जाएंगे। चौथा क्वेश्चन था दोस्तों, विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने जीएसटी लागू किया। तो दोस्तों सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला देश था फ्रांस, जो कि 1954 में ही जीएसटी लागू कर दिया था। पांचवा प्रश्न, नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार दोस्तों आपका 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जो कि ऑप्शन सी में है। पहले 5 था दोस्तों, फिर अर्थशास्त्र का भी किया गया तो 6 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके शासनकाल में अस्थायी बंदोबस्त आरंभ किया गया था। ये हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, अर्थात ऑप्शन सी। सातवां प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। तो हुमायूं का मकबरा दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। आठवां प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब की गई थी। तो भारत में सर्वप्रथम जनगणना दोस्तों 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय में की गई थी। नेक्स्ट है, जिला पंचायत का सदस्य बनने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए। अर्थात अगर आप जिला पंचायत में उठना चाहते हैं तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए, ठीक है। इसका दोस्तों हो जाएगा 21 वर्ष। अगर आप पूरी कर चुके हैं तो जिला पंचायत में उठ सकते हैं, जो कि आर्टिकल 243 के 4 में है, ठीक है। दोस्तों अगर आप लोग को इसका जवाब आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब भी दे सकते हैं, और लास्ट में आप अपना बताइएगा आपके कितने स्कोर हो रहे हैं। दोस्तों अगर आप इनको सॉल्व कर लेते हैं तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस पेपर के अकॉर्डिंग आप आने वाली भर्ती में भी अच्छे स्कोर करके आप अपनी वर्दी ले सकते हैं। और इसका PDF दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है। अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी। 352 में दोस्तों आपातकाल का प्रावधान है। नेक्स्ट है 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौद्रिक नीति का घटक नहीं है। ये दोस्तों सार्वजनिक जो ऋण है वो मौद्रिक नीति के घटक नहीं होते हैं, ठीक है। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है। अर्थात जो भी हमारे मौलिक अधिकार हैं उनमें संशोधन कौन कर सकता है। ये हो जाएगा आपका सर्वोच्च न्यायालय इनमें संशोधन कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी, गार्डविन ऑस्टिन अर्थात K2। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका गार्डविन ऑस्टिन, जो कि POK में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संगठन UNO का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों आप इसका जवाब दे सकते हैं, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार किसे है, ठीक है। तो ये चुनाव आयोग के पास होता है, जो कि 15 का C, ठीक है। निम्नलिखित में से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है। विद्युत धारा मापने के लिए कौन सा यंत्र का यूज किया जाता है। दोस्तों हो जाएगा एमीटर, अर्थात ऑमीटर भी कह सकते हैं, ठीक है।
17 नंबर क्वेश्चन है, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको बताना है। दोस्तों जिसका धनात्मक होता है उस निकाय का जो होता है उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, अर्थात ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्य करने में सक्षम वस्तु में होता है, आपको बताना है जो कार्य कर रही है वस्तु सक्षम है उसमें क्या होता है, तो उसमें दोस्तों ऊर्जा होती तभी वो कार्य कर सकती है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक में विद्युत धनात्मक होती हैं, धातुएं, अधातुएं, उपधातुएं, अर्धधातुएं। तो दोस्तों जो भी धातुएं हैं प्राकृतिक में सब धनात्मक होती हैं। नेक्स्ट है, आरएनए का पूर्ण रूप क्या है, अर्थात आरएनए का फुल फॉर्म आपको बताना है। इसका हो जाएगा दोस्तों राइबो न्यूक्लिक एसिड, अर्थात ऑप्शन सी। ये 21 नंबर 21 बल समीकरण है F बराबर, इसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूपक है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है आर्मी में, ठीक है। जीडी में तो हर साल ये समझिए कि पूछा ही जाता है। तो इसका दोस्तों हो जाएगा कार्बन का अपरूपक जो होता है हीरा, ऑप्शन डी। पानी का क्वथनांक बिंदु केल्विन पैमाने पे क्या होगा, तो पानी का क्वथनांक अगर केल्विन पे मापा जाए दोस्तों तो ये 373 केल्विन होगा, अर्थात ऑप्शन सी। खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है, बताइए। खाने वाला जो नमक होता है उसका रासायनिक नाम क्या है, वो है सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है। तो दूध सभी लोग पीते हैं, इसका बताइए आप लोग कौन सी प्रोटीन होती है, ये है केसिन, ऑप्शन डी। 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया है। तो प्रकाश का जो क्वांटम सिद्धांत है दोस्तों प्लांक द्वारा, अर्थात ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से तत्वों की रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है। एल्युमिनियम, कार्बन, क्लोरीन, आयरन। दोस्तों इसमें हो जाएगा आयरन, जो कि आपका Fe से डिनोट करते हैं इसको, ये होता है फेरम, FeRRUM, और Fe से इसको हम दिखाते हैं, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है, यकृत खाली स्थान में आपको बताना है का कार्य क्या है, यकृत क्या करता है ये आपको बताना है। तो यकृत दोस्तों पाचन करता है और ये मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो कि पीत स्रावित करती है। नेक्स्ट है, हाथी, भालू तथा गैंडा किस जाति के जीव हैं। हाथी, भालू, गैंडा है दोस्तों ये स्तनधारी हैं, ऑप्शन बी। वृषण से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, यह है टेस्टोस्टेरोन। अब दोस्तों आया आपका मैथ के क्वेश्चन, जो कि ये आपके जीके और जीएस हो गए। अब यहाँ से आपके मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। दोस्तों पिछले साल बहुत ही इजी प्रश्न पूछा गया था, अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, इजी टू मॉडरेट है क्वेश्चन, अगर सॉल्व कर लेते हैं तो मान के चलिए आप इस बार सिलेक्शन ले सकते हैं। अपना स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और इसकी PDF आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड करके भी सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 18% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य 885 है, तो वस्तु का क्रय मूल्य। दोस्तों इसमें ये बात बोला है कि किसी वस्तु को हम 18% के लाभ पे बेच रहे हैं, ठीक है। कोई भी वस्तु अपने आप में जो उसका क्रय मूल्य होता है वो 100% होता है, और ये 18% के लाभ पे बेच रहे हैं तो 885 हो रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो 118% है हमारा क्रय मूल्य तो 100, और ये 18% लाभ, 118% जो होगा वो 885 होगा। तो हमसे ये क्रय मूल्य पूछा है अर्थात 100%, तो हम कर देंगे 885 बटा में 118 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, तो ये हमारा आ जाएगा, कट करके इसको ऐसे कटा देते हैं, ये हो गया, फिर ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा 750 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन, यदि A/3 B/4 और C/7 हो तो A+B+C/C का मान क्या होगा। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को देखने से पहले ही आप जो भी बटे में है उन्हीं को इनका मान समझ लीजिए, ठीक है।
जैसे देखिए सॉल्व करते हैं हम, a प्लस बी प्लस सी, अब बटा में c का मान पूछा है तो a बटे में 3 लिखा है ना, b बटे में 4 लिखा है और c बटे में 7 लिखा है जो कि बराबर में। तो a का मान हम 3 ले लेंगे, b का 4 और c का 7। तो चलिए अब यहाँ पे हम इनको ऐड कर देते हैं, 3 + 4 + 7 तो ये हो जाएगा 14 14 और c से हमको डिवाइड करना है, c कितना है 7 है तो 14 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी राइट। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों 33, 7,000 राशि का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। दोस्तों 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। ठीक है, तो अगर सक्सेसिव से देखें हम तो 10% का 2 बार करेंगे तो 10% का और 10% का ये 20% हो जाएगा और 10% का अगले साल लग जाएगा, वो 21% हो जाएगा टोटल। ठीक है, तो अगर हम 7,000 का 21% हम निकालते हैं, ठीक है, तो ये आपका निकल के आ जाएगा, 21% निकालते हैं तो ये 1470 काट लेंगे यहाँ से, तो ये ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। दोस्तों आप लोग बताइएगा समझ में आ रहा है कि नहीं, वरना आप लोग को हम नेक्स्ट वीडियो में पूरे मैथ को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट हो दोस्तों तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे आप हमें मैसेज डायरेक्ट कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो भर्ती से रिलेटेड या आपके क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी सॉल्व वहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, श्याम आधे घंटे में 540 अक्षर टाइप करता है। ठीक है, तो वह 5 मिनट में कितने अक्षर टाइप करेगा। दोस्तों देखिए आधे घंटे बोला, अर्थात इसको ये 30 मिनट भी बोल सकते थे, लेकिन बहलाने के लिए हमको आधे घंटे बोले। तो देखिए 540 जो अक्षर वो टाइप करा है 30 मिनट में करा है और हमसे 5 मिनट में पूछा है। ठीक है, तो 540 को हम 30 से डिवाइड करेंगे 30 मिनट से, तो हमारा निकल के आ जाएगा कि 1 मिनट में वो कितना टाइप कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम 540 को 30 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 18 अक्षर वो प्रति मिनट टाइप कर रहा है। तो वो पूछे 5 मिनट में कितना करेगा, तो 18 का हम 5 से गुणा कर देंगे तो 18 5 90, हमारा 90 निकल के आ जाएगा। 90 अक्षर वो 5 मिनट में टाइप करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन कि एक संख्या और उसके वर्गमूल के बीच का अंतर 2 है तो संख्या क्या है। देखिए यहाँ पे ये पूछा है, इसको दोस्तों ऑप्शन से ही देखिए, बोला है कि एक संख्या और उसका वर्गमूल, तो इसमें जो भी संख्याएं दिख रही हैं कोई वर्ग है क्या, इसमें कोई वर्ग दिख रहा है 1 2 3 4 में आपको, तो आप लोग बोलेंगे 4 वर्ग दिख रहा है। ठीक है, चलिए 3 ऑप्शन को आप काट दीजिए, 4 को उठाइए। ठीक है, 4 से देखिए बोला है कि संख्या और उसका वर्गमूल, मान के चलिए संख्या तो 4 हो गई। ठीक है, इसका वर्गमूल करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, और बोला है कि उनका अंतर 2 आ रहा है, तो ऑप्शन डी से हमारा प्रूफ हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों 36 नंबर, ए और बी प्रत्येक अपने हिस्से में 4000 और सी 2000 प्राप्त करता है, तो सी बी और ए की राशि का अनुपात क्या है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बोल रहा है कि ए बी और सी हैं 3 है। ठीक है, ए और बी 4-4 हज़ार रुपये करते हैं और सी जो है वो 2000 प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये हमसे उल्टा पूछा है, सी बी और ए की राशि पूछा है। तो देखिए सी का 2000 है और बी का 4000 और ए का भी 4000 है। ठीक है, तो 2000 4000 फिर 4000 करते हैं, तो इसको हम कट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 1 2 2। ठीक है, अर्थात सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन पेपर है, सबको शेयर कीजिए, आप भी सॉल्व कीजिए। एक वस्तु 450 में खरीदी तथा 540 में बेच दी गई, तो कितना प्रतिशत लाभ हुआ। देखिए दोस्तों, ये बोला है कि 450 रुपये में, अर्थात 450 रुपये में वो खरीदा और 540 रुपये में बेच दिया, तो कितना लाभ हुआ वस्तु पे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 450 की खरीदी है और 540 में बेच रहा है, कितने का डिफरेंट है, 90 रुपये का। 450 में खरीदा और 540 में बेचा तो 90 रुपये का आया ना। ठीक है, और पूछ रहे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो लाभ हमारा क्रय मूल्य पे निकलता है, तो क्रय मूल्य हमारा कितना है 450 है, तो 90 लाभ बटा में क्रय मूल्य, तो 90 बटा में 450 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, तो इसको ऐसे कटाएंगे तो ये 9 से ये 0 0 कट जाएगा और 9 से 5 और ये आपका 20% आ जाएगा, अर्थात 20%, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 38 नंबर, 16 भागे 4
गुणे 2 + 5 - 8 का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, अगर इससे आप बोर्ड मास से लगाते हैं तभी आपका आंसर सही आएगा, वरना आपके आंसर गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे वैसे दे भी दिया है, पहले भाग है, गुणा है, फिर प्लस है, माइनस है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं, ठीक है। तो 16 को हम 4 से भाग दे देंगे तो 4 आ जाएगा हमारा, फिर 4 का हम 2 से गुणा कर देंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिए डायरेक्ट कट जा रहा है, इधर का +8 है और ये -8 है, तो कट गया ना। तो हमारा ऑप्शन क्या बचा, 5 बचा, और 5 देखिए किस ऑप्शन में, डी में, तो डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 39 में देखिए दोस्तों 2/3, 3/4 तथा 4/5 का लसा व एलसीएम ज्ञात करने को बोला है। देखिए दोस्तों, एलसीएम के लिए अगर ऐसे आपको भिन्न में दे एलसीएम या एचसीएफ, तो जो पूछे उसका निकालिए और नीचे वाले का उसका अपोजिट। जैसे देखिए यहाँ पे एलसीएम पूछा है ना, तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालिए और नीचे वाला का एचसीएफ निकालिए, ठीक है। तो ऊपर वाले का एलसीएम हम निकालते हैं 2, 3, 4 का, तो ये 2 इसका करेंगे तो 12 आ जाएगा, 4 थे 12, ठीक है। एलसीएम वो संख्या होती है जो इन तीनों से डिवाइड हो, ठीक है। तो ये हमारा 12 हो जाएगा, और नीचे वाले का एचसीएफ होगा तो 1, तो 12/1 को 12 लिख सकते हैं, अर्थात ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि एक आयत की चौड़ाई 5 मीटर है तथा उसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए इसमें बता रहा है कि आयत की जो चौड़ाई है वो 5 मीटर की है और उसकी लंबाई नहीं बता रहा है, बोल रहे हैं कि दोगुनी है। तो अगर चौड़ाई 5 मीटर है तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 10 होगी। बोल रहे दोगुनी है तो होगा 10 ना, ठीक है। और हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो 5 और 10 का गुणा कर दीजिए, कितना आएगा, 50 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है संख्या 2, 1, 4, 3, 2, 5, 1 किससे विभाज्य है। दोस्तों अगर विभाज्य के लिए रहे तो सबसे छोटी संख्या से करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको विभाज्यता का नियम पता है, अगर छोटा क्या है, 3 है, 3 से अगर हम एक बार देखते हैं दोस्तों, तो 3 के लिए क्या होता है, अगर इनका सम है, 3 से कट जा रहा है इनका योग, तो संख्या भी 3 से कट जाएगी, ठीक है। जैसे देखिए हम इनका जोड़ते हैं, 2, 1, 3, 3 और 4, 7, 7, 3, 10, 10, 2, 12, 12, 5, 17, 1, 18, 18 3 से कट जाएगा, अर्थात ऑप्शन डी हमारा 3 से ये विभाज्य होगी संख्या, ठीक है। नेक्स्ट है 42 नंबर, 360 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 45 किमी प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है, 140 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। देखिए दोस्तों, रेलगाड़ी है, किसी पुल को पार करे या प्लेटफार्म को पार करे, उसमें क्या होगा कि रेलगाड़ी अपनी भी लंबाई चलेगी और उस पुल की भी, प्लेटफार्म की भी चलेगी। तो यहाँ पे दोनों को एडी करना पड़ेगा, और यहाँ पे हमसे समय पूछा है और चाल दिया है 45 किमी प्रति घंटा। तो 45 किमी प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में निकाल लेते हैं, 45 गुणे 5/18, तो ये आ जाएगा हमारा 25/2 अर्थात 12.5, ठीक है। इसको ठीक है। अब देखिए हमसे समय पूछा है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, ठीक है ना। तो दूरी कितना हो जाए हमारी 360, ये है लंबी रेलगाड़ी है और पुल को पार करेगी 140, तो ये हो जाएगा 500। तो 500 में हम 12.5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका ये कट के ये 40 सेकेंड आ जाएगा, अर्थात ऑप्शन ए, ठीक है। देख लीजिए एक बार आप लोग। नेक्स्ट है कि 43 नंबर है, जो भोजन 42 अग्निवीरों के लिए 12 दिन चलता है तो वह 14 अग्निवीरों के लिए कितना दिन चलेगा। दोस्तों ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के आसान ट्रिक ये है कि जो जितने अग्निवीर हैं या जो भी आदमी हैं उनका दिन से मल्टीप्लाई कीजिए और जो नया पूछ रहा है उसे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 42 गुणे 12 कर दीजिए और 14 से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो 14 से 42 आपका 3 बार में कट जाएगा और 3 का 12 में गुणा कर देंगे तो आपका 36 किस में है, ऑप्शन डी में, राइट, सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 24 रुपये कमाता है तथा 600 रुपये की बचत करता है, तो उसकी आय का कितना प्रतिशत खर्च करता है। देखिए वो 24 रुपये कमा रहा है और 600 रुपये की बचत कर रहा है, अर्थात वो अपना खर्च कितना कर रहा है, माइनस कीजिए, 1800 रुपये वो खर्च कर दे रहा है। और ये पूछा है कि खर्च का प्रतिशत बताइए।
तो पहले हम निकालेंगे खर्च कितना कर रहा है, 1800 कर रहा है, और किससे कर रहा है, कितना आय है, तो 1800 बटा में 24 करेंगे, और हमको परसेंटेज निकालना है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये 1800 बटा में 24 है, इसका 100 से करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट के, फिर 6 3 18, 6 चौके 24, और 4 से 100 को घटाएंगे 25 बार में, और 25 3 75, ऑप्शन ए, राइट। चलिए नेक्स्ट 45, संख्या 6 7 8 9 और 10 का औसत ज्ञात करते हैं। दोस्तों अगर ऐसे रेगुलर संख्याएं हो तो उनका फर्स्ट प्लस लास्ट का जोड़ के अब 2 से अगर भाग भी दे देते हैं तो आपका औसत निकल जाएगा। जैसे देखिए 6 है और उधर 10 है ना, फर्स्ट लास्ट 16, 16 का 2 से भाग दीजिए आप, कितना आएगा, कितना आएगा, 8 आएगा ना, ये ऑप्शन बी में है ना, राइट, ये आपका सही हो जाएगा। अब आपके रीजनिंग से जो 5 सवाल हैं उनको देखते हैं। ठीक है, यदि बीते कल से पहला दिन बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा। बोला कि जो बीता कल है उससे पहले का जो दिन था वो बृहस्पतिवार था, तो आज क्या होगा, आज तो शनिवार होना चाहिए क्योंकि बीता कल है, उसके पहले बृहस्पतिवार था। ठीक है, तो आज हुआ हमारा शनिवार। ठीक है, अब पूछा है रविवार कब आएगा, तो रविवार कब आएगा, शनिवार के आने वाला कल जो होगा वो रविवार होना चाहिए ना, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 47, फायरवुड को संकेत भाषा में ERIFDWW लिखा जाता है, अर्थात इसको कोड कर रहा है। ठीक है, तो फ्रैक्शन को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों इसमें देखिए आपको हम दिखाते हैं, यहाँ पे इसको पहले तो सीधा लिख लीजिए, किसी भी कोडिंग को करना हो तो सीधा लिख लीजिए, और देखिए उसमें कहाँ से कहाँ ये उल्टा घुमा रहा है। जैसे देखिए FIRE है ना, तो ये क्या कर रहा है, पीछे से FIRE, यहाँ से 4 अंक देखिए वही है ना, बस उल्टा लिखा है। ठीक है, और यहाँ से देखिए वुड है WWOD, तो इधर से क्या कर रहे हैं, DWW कर रहा है। ठीक है, तो अगले में हम आते हैं फ्रैक्शन उसी प्रकार, तो हमारा क्या आएगा, हम 4 को उठाते हैं पीछे से, CARF। ठीक है, CARF किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। ठीक है, तो यहीं से हम इतने देख के ही ऑप्शन ए सही कर देंगे, आगे देखने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, ये बोल रहा है कि कपिल, कौशल, महेश, अमित और प्रकाश 5 मित्र हैं। कपिल कौशल से छोटा है किंतु प्रकाश से लंबा है, महेश सबसे लंबा है, अमित कौशल से थोड़ा छोटा है किंतु कपिल से थोड़ा लंबा है, इनमें सबसे छोटा कौन है, लंबाई में आपको बताना है। तो इसका भी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्या कीजिएगा, और जो भी बनाइएगा ऊपर से नीचे बनाना है और उनके बीच में ज़्यादा गैप छोड़ना है, ताकि अगर कोई और बीच में आ रहा है तो उसको ढुका सके। ठीक है, जैसे देखिए कपिल कौशल से छोटा है किंतु प्रकाश से लंबा है, कपिल बनाइए और कौशल से छोटा कीजिए, प्रकाश से लंबा है। ठीक है, अब बोला है महेश सबसे लंबा है, महेश को एकदम ऊपर बनाइए। अमित बोला है कौशल से थोड़ा छोटा है किंतु कपिल से थोड़ा लंबा है, तो कपिल से थोड़ा इसको लंबा करिए और महेश को सबसे लंबा रखिए। ठीक है, और बोला है सबसे छोटा कौन है, तो ये आपका हो जाएगा प्रकाश जो है वो सबसे नीचे आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया कपिल कौशल से छोटा है किंतु प्रकाश से लंबा है, तो सबसे नीचे कौन आ रहा है, प्रकाश आ रहा है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है 49, वेन आरेख है जिसमें बताया संबंध आपको बताना है, डॉक्टर है, पिता है, माता से। आपके सामने ये चित्र है ABCD, इसमें आपको बताना है क्या होगा। तो देखिए दोस्तों इसमें मेरे ख्याल से देखा जाए तो ऑप्शन बी होगा दोस्तों, क्योंकि देखिए जो पिता होता है वो डॉक्टर भी हो सकता है। ठीक है, और ये डॉक्टर जो होता है वो माता भी हो सकती है, पिता भी हो सकती है। तो अब डॉक्टर को बीच में रखिए। ठीक है, और एक साइड माता भी रख सकते हैं, पिता रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो डॉक्टर होगा आपका, डॉक्टर लोग भी पिता भी होते हैं और डॉक्टर माता भी होती हैं, तो ये आपका ऑप्शन बी सही होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर एक को अलग कर दे रहा है ऊपर वाले में, फर्स्ट में, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, और ये तीनों को मिक्स कर दे रहा है। ठीक है, तो माता पिता तो हो नहीं सकता, तो ये ऐसे खारिज हो जाएगा, गलत। और ये डी में देखिए, और डॉक्टर को बीच में करके और माता पिता को अलग कर दे रहा है, या पिता को बीच में करके माता को डॉक्टर को ऐसे कर देते, ये भी नहीं होगा,
ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 50 नंबर। नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? इसका जवाब आप लोग काउंट कीजिए पूरे त्रिभुजों को, और कमेंट बॉक्स में आपसे 2 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इन दोनों का आपको जवाब देना है। दोनों नहीं, एक ही है, ये त्रिभुज की संख्या बतानी है। ठीक है, तो चलिए आप लोग जवाब दीजिए, और कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लेके आएंगे सॉल्व कलर की SKT नर्सिंग असिस्टेंट की। ठीक है, ये आपका रहा GD का पेपर जो कि पिछले साल हुआ था। इस बार से दोस्तों आप लोग क्या ऑनलाइन है, तो ये ऑनलाइन दीजिएगा, सेम ऐसा ही पेपर आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, दीजिए हमें इजाज़त, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।